हेलो फ्रेंड्स, अनिका और सीरत की लव स्टोरी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना कि सीरत के ऊपर अनिका बहुत जुल्म करती है, बहुत ही ज़्यादा। सीरत का तो दिमाग खराब होने लगता है। वो चाहती है अपने आप को, बहुत कोशिश करती है रोकने की, क्योंकि वो मन ही मन सोच रही होती है कि आज अनिका को मैं तड़पाऊंगी, चाहे जो हो जाए, चाहे जैसे तड़पाऊँ। लेकिन यहाँ तो उल्टा होने लगता है। भाई अनिका से पंगे लेना तो बहुत महंगा पड़ सकता है, और जो पड़ रहा है। तो अनिका जब चॉकलेट को इस तरह से लगा रही होती है तो सीरत कहती है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कर लो तुम्हें जो करना है। अनिका कहती है पक्का? तो सीरत कहती है हाँ। तो अनिका कहती है वैसे मैं तुम्हें फ़र्क पड़ने के लिए कुछ कर भी नहीं रही हूँ, ऐसा तुमने कह के ये जता दिया है कि आपको फ़र्क पड़ रहा है, बट ठीक है, इफ़ यू वांट देन देखो आपको कैसे फ़र्क पड़ता है। तो सीरत कहती है व्हाट डू यू मीन? हाँ। सीरत कहती है आई मीन वेट एंड वॉच। तो अनिका कहती है, तो सीरत कहती है यार, अब मन में कहती है क्या करने वाली है। और अनिका वहाँ से खड़ी होती है, वो चॉकलेट उठाती है, अपने नेक से लगाते हुए धीरे धीरे चॉकलेट स्प्रेड करती है और फिर अपनी कमर पे लगाती है। इतनी सेक्सी वे में लगाती है, सीरत की तो आंखें जाके उसके ऊपर टिक जाती हैं। वो तो ऐसा लगता है सांस लेना ही भूल गई और सांसें थम जाती हैं। एकटक उसकी तरफ देख रही होती है, निगाहें कहीं और किसी भी तरफ नहीं फेर रही होती। अनिका बहुत ही कामुकता के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ती है, चॉकलेट का बाउल लेके, और सीरत का हाथ पकड़ती है, उसके हाथों से चॉकलेट लेती है और बहुत प्यार से उसको खाती है। मतलब इस तरीके से कि खाते हुए उसकी फिंगर्स को लिक कर लेती है। सीरत जब ये देखती है तो उसके मुंह से सिर्फ उफ निकल के रह जाता है। अनिका एक बहुत ही सेक्सी से स्माइल पास करती है और सीरत को आंख मारती है। सीरत कहती है क्या क्या? हाँ क्या? अनिका कहती है नहीं कुछ नहीं। सीरत कहती है हाँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तुम्हें क्या लग रहा है मुझे कोई फ़र्क पड़ रहा है? मुझे मुझे कोई फ़र्क पड़ रहा, समझ आया? तनिका कहती है तो मैंने कहा कि तुम्हें फ़र्क पड़ रहा है, तुम अपने आप ही बोल रही हो, मैं तो कुछ कह ही नहीं रही हूँ। तो सीरत बोलती है हाँ मतलब वही। तो अनिका ऐसे उसके करीब जाती है तो सीरत कहती है पीछे रहो पीछे रहो। तो अनिका कहती है अच्छा आपको तो फ़र्क पड़ नहीं रहा ना, तो आपको तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, मैं चाहे आपके कितने भी करीब आ जाऊँ, चाहे जितना करीब आ जाऊँ, आपको तो बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। फिर क्यों पड़ रहा है फ़र्क, बताओ, बोलो। तो सीरत चुप हो जाती है, ज़्यादा कुछ नहीं कहती। तनिका कहती है तो मुझे आने दो अपने करीब, अगर नहीं आने दोगी तो मुझे लगेगा तुम्हें बहुत फ़र्क पड़ रहा है और तुम मेरे सामने वीक होती जा रही हो, और अगर तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो मुझे आने दो अपने करीब। तो सीरत ऐसे अपने दोनों मुट्ठी बांध के बैठ जाती है और मन में सोचती है कुछ भी हो जाए आज तुम्हारी तपस्या भंग नहीं होनी चाहिए सीरत, आज इस मेनका का जादू तुम्हारे ऊपर नहीं चलना चाहिए। वो मन में ऐसा बोलती है और इधर अनिका मन में बोलती है बेटा आज तुम्हारा ये जो प्रण है ना, इसे ना तोड़वाया तो मेरा नाम अनिका नहीं।
फिर वो कहती नहीं 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 नहीं, मिसेस अनिका सीरत, आज से मेरा नाम अनिका सीरत नहीं, मतलब कि अनिरत। और ये कह के वो अनिका मतलब सीरत के करीब जाती है और जाके सीरत की तरफ बैठ जाती है, मतलब अपनी बैक सीरत के साइड कर देती है, अपना सर सीरत के शोल्डर पे रख देती है। मतलब जैसे हम किसी को अपने पास बिठा लेते हैं, बिल्कुल करीब करके, बैक हक करके जैसे बैठाते हैं, ऐसे अनिका सीरत के पास जाके बैठ जाती है। उसका हाथ पकड़ती है, अपने कमर के इर्द गिर्द रखती है, अपना सर उसके शोल्डर पे रखती है और अपनी पूरी बॉडी उसकी बॉडी से अटैच कर देती है। सीरत की सांसें बढ़ने लगती हैं। सीरत अपने पैरों को मोड़ने की कोशिश करती है जिससे अनिका से उसका थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाए, लेकिन अनिका बहुत तेज दिमाग की होती है। वो सीरत के पैरों को तुरंत स्प्रेड करके अलग करती है, उसके बीच में जाके बैठ जाती है और फिर उसकी बॉडी से बिल्कुल अटैच होती है। उसके हाथों को फिर से पकड़ती है और अपने कमर के पास रखती है। कहती क्या बहुत चालाक हो, ये चालाकी यहाँ काम नहीं आई। सीरत चाह के भी उस समय कुछ नहीं कर पा रही होती है, सिर्फ लंबी लंबी सांसें आहें भरने के अलावा। अनिका उसके हाथों से चॉकलेट अपने लिप्स पे लगवाती है, धीरे धीरे उसके हाथों को पकड़ती है और अपने नेक से नीचे करते हुए अपनी बॉडी के चारों तरफ घुमाती है और फिर कमर पे लेके आती है। मतलब एक तरीके से सोचो तो चॉकलेट से वो खुद को नहलवा रही होती है सीरत के हाथों। हाय अल्लाह, कितनी चॉकलेट लगी होगी ना। सीरत बहुत कंट्रोल कर रही होती है। अनिका धीरे से नीचे होती है और अपना सर उसके सीने पे रखती है, उसकी धड़कनों को महसूस करने के लिए, ये देखने के लिए कि मेरी हरकतों का सीरत पे क्या असर पड़ रहा है। और वो धीरे से नीचे होती है और सीरत की धड़कनों को महसूस करने लगती है। सीरत की हार्ट बीट बहुत फास्ट होती है, बहुत ही ज़्यादा। उसे गूस बम्प पूरे होते हैं। अनिका धीरे से टर्न करती है। अरे अनिका यार, टर्न क्यों कर रही हो, बिस्तर खराब करोगी, सारी चॉकलेट बिस्तर पे लग जाएगी यार, हद है। खैर वो टर्न करती है और बहुत ही करीब हो जाती है सीरत के। अपने होठों पे जो चॉकलेट लगी हुई होती है वो धीरे से सीरत के करीब जाती है, उसके होठों के करीब जाके अपने होठों की चॉकलेट उसके होठों पे ऐसे टच करा देती है, बस सिर्फ हल्का सा टच करती है। धीरे धीरे उसके होठों को अपने होठों से टच कर रही होती है। सीरत की बैंड बज रही होती है। बहुत कंट्रोल करके बैठी होती है। खैर मानना पड़ेगा सीरत को भी, काफ़ी टाइम तक कंट्रोल कर लिया। देन अनिका सीरत के फेस से अपनी फिंगर्स धीरे धीरे फिराते हुए नीचे की तरफ उसके नेक से होते हुए उसके शर्ट की फर्स्ट बटन पे लाके एकदम रोक देती है। धीरे से उसकी शर्ट की बटन ओपन करती है। उसके होठों पे वो अपने होठों को उसी तरह से सहला रही होती है। धीरे धीरे अपने होठों को उसके नेक के पास से लाते हुए उसके सीने पे एक किस करती है।
उसके शर्ट के दूसरी बटन ओपन करती है, फिर तीसरी। तभी सीरत उसका हाथ पकड़ती है। अनिका तिरछी निगाहों से सीरत की तरफ देखती है और कहती है, क्या हुआ? आपको तो फर्क नहीं पड़ रहा था ना, या पड़ रहा है? तो सीरत अनिका का हाथ छोड़ देती है। अनिका एक स्माइल पास करती है और फिर उसके शर्ट के सारी बटन ओपन करने लगती है और शर्ट को रिमूव कर देती है। अनिका चॉकलेट के बाउल से कुछ चॉकलेट निकालती है और सीरत के नेक पे लगाते हुए उसकी बॉडी के हर पार्ट पे लगाती है और उसके नेक पे अपने होठों को रख देती है और वहाँ सक करने लगती है। अनिका का ये वार सीरत के लिए बहुत जानलेवा था, बहुत ही ज़्यादा जानलेवा, और सीरत अपने सब्र का बांध तोड़ देती है। तो ये हो गया क्लीन बोल्ड। अनिका की गुगली और सीरत क्लीन बोल्ड। और ये लौटी सीरत पवेलियन की तरफ। सीरत अनिका को तुरंत अपनी बाहों में जकड़ लेती है और उसके होठों पे अपने होठों को रख के उसे बेपनाह अपने होठों का जाम पिलाने लगती है। उसके होठों का नशा अपने अंदर समेटने लगती है। अनिका तुरंत सीरत को पीछे करती है और खुद साइड होने लगती है। तो सीरत उसे जोर से कमर से पकड़ती है और अपनी तरफ खींचती है। कहती है, बिल्कुल नहीं, अब यहाँ से हट मत जाना, मैं बता रही हूँ। तो अनिका कहती, क्यों? आपको तो कुछ हो ही नहीं रहा था। हाँ? सीरत कहती है, शट अप। ओके। और ये कह के वो सीरत को, अनिका को जोर से अपनी तरफ पकड़ती है और उसको फिर से किस करने लगती है। इस तरह किस करते करते अनिका के जिस्म पे जहाँ जहाँ चॉकलेट और पेस्ट्री लगी हुई होती है, सॉरी, वो सारी पेस्ट्री चॉकलेट को खा लेती है। इस तरह से अनिका ये शर्त जीतती है। अनिका ऐसा स्माइल पास करती है। सीरत उसको हल्का सा गोद में उठाती है और बिस्तर पर लिटाती है। चॉकलेट उठाती है बाउल में से, उसके होठों पे, उसके नेक पे लगाती है और उसे दोबारा से किस करने लगती है, बहुत ही वाइल्डली डेस्परेट होके। सीरत अनिका को काफ़ी देर तक ऐसे ही अपने मोहब्बत का नशा कराती है। जब वो नशा करते करते अनिका को लगता है कि भाई नहीं, अब ये नशा बहुत ज़्यादा हो रहा है और अब इस नशे से मेरी जान पे बनाई है, तो सीरत को पीछे धक्का देती है। कहती है, स्टॉप यार, स्टॉप, सांस लेने दिया करो, हद कर देती हो। तो सीरत दो सेकंड रुकती है और दोबारा अनिका के ऊपर आती है, उसे दोबारा किस करने लगती है। अपने मोहब्बत की हर एक छाप अनिका के जिस्म पे छोड़ रही होती है। अनिका बेहद शर्मा रही होती है, जैसे शर्म से उसका चेहरा कुछ यूं हो जाता है जैसे सूरज, डूबते हुए सूरज की लालिमा उसके चेहरे पे बिखर गई हो। सीरत उसे अपनी बाहों में उठाती है और उसके जिस्म के जर्रे जर्रे को अपनी मोहब्बत से तराश देती है। मोहब्बत का हदों को ये दोनों पार कर देते हैं, एक दूसरे की मोहब्बत में डूब जाते हैं।
और दोनों के दिल एक दूसरे के लिए बेकाबू हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे को अपनी बाहों में जकड़ लेते हैं और कुछ देर यूं ही एक दूसरे से लिपटे रहते हैं। सीरत अनिका को वहां से गोद में उठाती है और वॉशरूम व बाथरूम में लेके जाती है। उसकी साड़ी उसके बदन का साथ कब छोड़ देती है, ये दोनों में से किसी को नहीं पता चलता। सीरत ने अपने मोहब्बत के लिबास से अनिका को ढका हुआ होता है। अनिका को ये सुकून, उसकी बेचैनी का कम होना, सीरत की बाहों में उसका होना बहुत सुकून दे रहा होता है। ऐसा लगता है जैसे अंधेरे के बाद, काफी लंबे अरसे के अंधेरे के बाद एक नई सुबह निकल के आई है, जिसमें वो दोनों लोग डूब जाते हैं। दोनों बाथरूम में शावर के नीचे खड़े होते हैं और इनका शावर रोमांस फिर से स्टार्ट हो जाता है। सीरत अनिका को अपनी बाहों में बहुत जोर से जकड़ लेती है, उसके होठों पे किस करती है। ऊपर से पानी की बूंदें दोनों के जिस्म की आग को बढ़ा रही होती हैं। मानो ऐसा लगता है जैसे ठहरे हुए शांत पानी में एकदम से तूफान आ गया हो। इनकी सिचुएशन पे एक गाना याद आता है। गाने की लाइन कुछ यूं है कि ठहरे हुए पानी में कंकड़ नवार सांवरे, दिल में हलचल सी मच जाएगी बावरे हो। ठहरे हुए पानी में कंकड़ नवार सांवरे, दिल में हलचल सी मच जाएगी बावरे। आज ये सॉन्ग इस पे ऐसा लग रहा था सूट कर रहा है, क्योंकि अनिका ने कुछ ऐसा ही किया है। शांत सीरत की अंदर की अरमानों को कुछ इस तरह से लौ दिखाई है कि बुझी हुई राख ने ज्वालामुखी का रूप ले लिया। सीरत की अदाओं ने चिंगारी का काम किया है, अनिका की अदाओं ने सॉरी। दोनों वॉशरूम के अंदर कुछ इस तरह से एक दूसरे में खो जाते हैं और इस मोहब्बत में फिर से एक दूसरे के हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे की सारी प्रॉब्लम्स, सारी थकान एक दूसरे से छीन लेते हैं। जितनी परेशानियां उनके मन में चल रही होती हैं वो आज सब कुछ खत्म हो जाती है। दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं, गुम हो जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि अब हमारे बीच कभी कोई नहीं आ सकता, कभी कोई हम दोनों को जुदा नहीं कर सकता। कोई भी कठिनाई, कोई भी परेशानी, किसी भी तरह का कोई भी शक, किसी का होना ना होना, कोई तीसरा हो, हमारे बीच अब कोई नहीं आ सकता। कहते हैं ना, जब भयानक काली रात के बाद उजाला होता है या बहुत दिनों की बारिश के बाद जब धूप निकलती है, तो वो धूप जो है वो सबसे सुहानी धूप लगती है। उस धूप की जो तपिश होती है वो अलग ही होती है। वो तपिश हमारे बदन को जलाती नहीं है,
कि बदन खिल जाता है उस धूप की तपिश में। कुछ ऐसा ही था इनकी मोहब्बत। इतनी परेशानियाँ, इतनी कठिनाइयाँ, ये सब कुछ झेलने के बाद आज जो इन लोगों को फील हो रहा था वो कुछ ऐसा ही था कि सावन की घटा छाई थी कई दिनों से। मतलब अच्छा सावन नहीं जिसमें बाढ़ आ जाती है, कुछ इस तरीके का। बारिश के बाढ़ के बाद ये जो धूप निकली है, मोहब्बत की धूप, इसने इनके रिश्ते को और ज़्यादा मजबूती दी है। दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए वॉशरूम से बाहर आते हैं, एक दूसरे को अपनी बाहों में लिए हुए, और आगे बिस्तर पे लेट जाते हैं और एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। तो देखते हैं दोस्तों अब आगे स्टोरी क्या मोड़ लेती है। इनकी स्टोरी आगे कौन कौन से गुल खिलाती है, ये हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। और रही बात, अवनीश शर्मा जी ने आज एक कमेंट किया था कि बिग बॉस और कुमकुम भाग्य देखने वाले लोगों को उनका मन करता है कि उनका सर दीवार में दे दे के मारे। भैया रहम कर लो, कुमकुम भाग्य तो मुझे भी नहीं पसंद। हाँ, हालांकि मैं बिग बॉस देखती थी, लेकिन आप लोग मुझे इस बार वो भी नहीं देखने दे रहे हो, ठीक है। और बाकी मैं हर सीरीज़ देखती हूँ, ऐसा नहीं है, तो मेरा सर बख्श देना, मेरा सर मत फोड़िएगा, रिक्वेस्ट है आपसे। बाय बाय, टेक केयर, और प्लीज़ मेरा ही नहीं किसी का सर मत फोड़िएगा। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।